अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो मेरे घर में बन रहा है गजरेला, क्योंकि सर्दियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो अब ये गजरेला और या तो साग या फिर गाजर का हलवा, ये तीन चीज़ें तो मस्ट बननी ही बननी है ना। इसके बगैर तो हम जो पाकिस्तानी है, जो एक देसी फैमिली है, उसका तो इन तीन चीज़ों के बगैर सर्दियाँ गुजरती ही नहीं है। और चौथी चीज़ आ जाती है ड्राई फ्रूट। सबसे पहले जो है वो दूध को जो है वो अच्छी तरह से उबाला गया है। उबालने के बाद इसमें डाल दिए हैं चावल। इसमें भी जो है वो तरह तरह के तरीके हैं। कोई जो है वो चावलों को पहले उबालता है, फिर उसको जो है वो मशीन में ग्राइंड करके फिर उसे डालता है खीर में। हम लोग तो ऐसे ही जो है वो डाल देते हैं, हमसे इतने स्यापे नहीं होते थे। क्योंकि जो है ना वो हम कहते हैं कि यार पहले हम लोग मशीन निकालें, फिर हम उसमें चावल डालें, फिर उसे पीसें, फिर हम लोग डालें। इससे बजाय कि हम लोग मशीन को फिर दोबारा धोना भी पड़े। तो ये सारा स्यापे करने से पहले ये है कि हम लोग डायरेक्ट ही चावल उसमें जो है वो डाल देते हैं। मेरी मम्मा शुरू से खीर जो है वो ऐसे ही बनाती हैं। अब जो है वो बारी आ गई है गाजरों को करने की, क्या कहते हैं, रगड़ने की। तो इसे जो है वो पहले रगड़ा जाएगा, फिर इसका जो है वो ये जब हम लोग बचपन में होते थे ना, तो हमारी बारियां लगती थी, हमें इतना शौक होता था ये रगड़ने का। हम लोग कहते थे मम्मा जी आपने ना ये रगड़नी नहीं है, पहले हम लोग स्कूल से आ जाएं, फिर हम लोग बारी बारी सारे ना इसे ग्रेट करेंगे। तो मेरी मम्मा जो है वो पहले ही कर देती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि बच्चों ने आना है, उन्होंने खाना भी है और इनके हाथ भी दर्द होने हैं। लेकिन अब जो है वो हम लोग बिल्कुल भी ऐसे कामों में इंटरेस्ट नहीं लेते। छोटे होते हुए जो है वो हम लोग थोड़ा बहुत ऐसा काम कर देते थे। अब जो है वो हम लोग ऐसा काम नहीं करते, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर ऐसा काम करेंगे। तो ये हो गई हैं गाजरें, जो कि जितनी की उसमें चाहिए थी उतनी जो है वो ग्रेट कर ली हैं। अब इसे जो है वो दूध में डाल दिया जाएगा। अब चलते हैं दूध की तरफ। अब दूध को देखें, ये पक पक कर खीर में तो बस यही होता है, इसे पकाई जाओ पकाई जाओ। जब गैस ना आए तो फिर पूरा दिन इसी पर लग जाएगा। अब जो है वो चावल अच्छी तरह गल चुके हैं। अब इसे जो है वो पकाई जाना है, पकाई जाना है। इतना का पकाना है कि वो जो है ना वो बन जाए, रबड़ी बन जाए इसकी। इतना पकाना है कि ये इतना गाढ़ा हो जाए कि वो लगे कि ये वाकई में खीर है। तो फिर जो है वो इसके अंदर इसे फिर भी घुमाई जाना, घुमाई जाना। ये भी जो है वो बहुत बड़ा टास्क होता है खीर देखने में, और वीडियोस देखने में जो है वो बहुत जल्दी बन जाती है। लेकिन जब हकीकत से वास्ता पड़ता है ना, तो ये इतनी जल्दी नहीं बनती जितना कि हम लोगों ने सोचा होता है। इसे जो है वो तकरीबन तकरीबन 4 से 5 घंटे तो लग ही जाते हैं ना, चाहे वो नॉर्मल खीर हो या फिर ये ऐसे गजरेला हो। अब जो है वो गाजरों को डाल दिया। अब गाजर जब इसमें गई, इसने पानी भी छोड़ा अपना, फिर उस पानी को भी खुश्क करना है। पहले हम लोगों ने दूध चावल डाले, उसका पानी खुश्क किया, उसे गाला, फिर उसका जो है वो दूध का जो पानी था उसे खुश्क किया, दूध को गाढ़ा किया। अब जो गाजरें डाली उसका जो पानी निकला उसे भी हम लोगों ने जो है वो खुश्क कर लिया। अब जो है वो खीर थोड़ी थोड़ी सी अपनी असली हालत में, यानी कि खीर वाली हालत में आना शुरू हो गई है। इसमें जो है वो पहले इसे जो है वो पकाया गया, गाजरों का पानी खुश्क हो गया, फिर इसमें जो जितनी भी ज़रूरत थी उतनी चीनी डाली गई। अब जो है वो चीनी पिघलेगी, इसका शीरा बनेगा। जब शीरा बनेगा तो वो भी पतली हो जाएगी, तो फिर हमें इसे जो है वो गाढ़ा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है वो मैं कहती हूँ कि यार इतनी लंबा प्रोसीजर है कि हम लोग ऐसे करते हैं कि गाजरें और चीनी एक ही दफ़ा डाल देते हैं, ताकि दोनों एक ही दफ़ा पानी छोड़ दें, और एक ही दफ़ा जो है ना वो हम लोग जो है वो उसे बना लें, बजाय कि हम लोग बार बार जो है वो उसको बनाएं। तो एक ही दफ़ा जो है वो हम लोग इसे रख कर तो इसको बना लेते हैं। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, हर काम का एक तरीका होता है, उस तरीके के मुताबिक ही चीज़ बनती है। उससे बगैर चलेंगे तो वो चीज़ ही नहीं बनेगी हमारी। तो यही हाल हमारा जो है वो मुख्तलिफ जब हम लोग खाने वगैरह बना रहे होते हैं उसमें भी यही होता है। तो अब जो है वो इसे फिर हिलाई जाना, उस वक्त तक हिलाना है जब तक कि इसके शीरे का पानी खुश्क ना हो जाए, दोबारा जो है वो गाढ़ी ना हो जाए। फिर जो है वो बीच बीच में से मीठा भी चेक करते रहना है, कि ऐसा ना हो कि मीठा जो है वो बाद में पता चले कि मीठा है ही नहीं। अगर चीनी आपको कम लग रही है तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर लें। अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो मज़ीद दूध डाल के और फिर जो है वो दोबारा से प्रोसीजर करना शुरू कर दें। तो मैं भी जो है वो एक जब अभी तो सर्दियाँ स्टार्ट हुई, अभी तो ये चीज़ें बनती रहेगी। तो इंशाल्लाह मैं भी जो है ना वो कुछ ना कुछ ट्राई करूँगी। ये जो है वो मेरे आने से पहले, यूनिवर्सिटी आने से पहले ही बना दी थी, जिसकी वजह से जो है वो मुझे बनाने का कुछ भी मौका नहीं मिला। चलें खैर, आगे वक्त आते रहना है, पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है बनाने के लिए। ये जो है वो हम लोगों ने चमचा ले लिया, क्योंकि उसके साथ जो है वो इसके अंदर नहीं डाली जा सकती थी, नहीं तो सुबह ही डलनी थी। अगर रात को हम लोग बैठते तो उस चमचे के साथ, चावलों वाले चमचे के साथ, तो सुबह ही डलनी थी, मुकम्मल होनी थी। इस वजह से जो है वो ये वाला चमचा ले लिया, ताकि जल्दी से हम लोग डालें बर्तनों में और हम लोग हो जाएँ फ्री। क्योंकि सुबह से लगे हुए हैं और फिर दोपहर तो हो ही गई थी मामा को ये पकाते पकाते। क्योंकि जितना ये खाना आसान है ना, उतना ये बनाना आसान नहीं है।
इससे जो है वो बहुत ज़्यादा घंटे भी लग जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है, इंसान जो है वो चूल्हे के आगे बैठा रहे। और सर्दियों में तो सबसे पहला मसला ही यही होता है कि गैस ही नहीं आती। जब भी मैं गाजर का हलवा जब बनाती थी 1-2 साल पहले, तो जब भी मैंने गाजर का हलवा बनाना होता था, चलो जी गैस गई। अब वो पूरा दिन मेरा लग जाता था थोड़े-थोड़े चूल्हे पे, थोड़े-थोड़े चूल्हे पे। मैं कहती हूँ कि बस ये सर्दियों में ही इन्हें मसला होता है। जब चलें जी, अब जो हो गया है पतीला खाली। और आप भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आइंदा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।